बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सह भाजपा विधायक विनोद नारायण झा ने सोमवार को बेनीपट्टी के नगवास पंचायत के बरही गांव में निर्मित पीसीसी सड़क का शुभारंभ किया। पीसीसी सड़क का निर्माण मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत करीब 8 लाख की लागत से कराई गई है। पूर्व मंत्री सह भाजपा विधायक ने फीता काटकर योजना का विधिवत शुभारंभ किया। योजना के शुभारंभ को पहुंचे विधायक श्री विनोद नारायण झा को स्थानीय लोगों ने पाग दुपट्टा देकर सम्मानित किया। इस दौरान विधायक विनोद नारायण झा ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान बेनीपट्टी में रेल की सुविधा, कोसी नहर के माध्यम से पटवन की सुविधा की विशेष मांग की गई थी। कोसी का काम चालू है और खुशी की बात यह है कि रेल के लिए सर्वेक्षण कार्य को भी भारत सरकार के रेल मंत्री ने हरी झंडी दे दी है। इस दौरान मंडल अध्यक्ष चंदन ठाकुर, उमेश ठाकुर, राहुल ठाकुर, पप्पू सिंह, सुधीर झा, राजेंद्र ठाकुर, वशिष्ठ नारायण झा, आलोक चौधरी, पिंटू झा सहित कई भाजपा नेता मौजूद रहे। फिलहाल आप देखिए योजना के उद्घाटन के उपरांत क्या कुछ बता रहे हैं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सह बेनीपट्टी के भाजपा विधायक विनोद नारायण झा। महीने से ज्यादा बीत गए, लेकिन हम लोगों ने जो वचन दिया था चुनाव के बाद कामों का, उसमें कार्यारंभ होना, हाथ लग जाना हमारे लिए अत्यंत ही प्रसन्नता का विषय है या गौरव का विषय है। चुनाव में मैंने कहा था कि मैं इस बार यदि चुनाव जीता तो बेनीपट्टी में रेल की संपर्कता हो, इसके लिए मैं प्रयास करूंगा। सौभाग्य से कुछ दिन पहले भारत सरकार के रेल मंत्री जी ने इसकी घोषणा की है कि मधुबनी से कमतौल तक बेनीपट्टी होते हुए एक सड़क का सर्वेक्षण कार्य के लिए उन्होंने स्वीकृति प्रदान की है। साथ साथ उसके लिए फंड की भी व्यवस्था की। किसी भी रेल निर्माण में ये प्रारंभिक स्थिति होती है, पहले सर्वेक्षण होता है, फिर स्वीकृति की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। तो एक स्टेप हमने उसमें बढ़ने का काम किया है। आज भी दुनिया में रेल की संपर्कता सबसे अच्छी यातायात की व्यवस्था में आता है, क्योंकि इसमें टिकट भी कम होता है, लोगों को व्यय भी कम होता है और सुगम सुरक्षापूर्ण यात्रा के लिए रेल सबसे उच्च मानक पर है। सड़क की यात्रा हो या हवाई यात्रा हो, उन सब में रेल की सुरक्षा प्रथम स्थान पर है। इसलिए जब बेनीपट्टी से रेल गुजरेगी तो इसका कायाकल्प होगा और विकास के नए आयाम से ये जुड़ जाएगा। हमने इसके लिए लगातार प्रयास किया है। विधानसभा में अपने गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से सरकार को हमने जवाब देने के लिए बाध्य किया था। तो ये तो केंद्र सरकार का मामला है, तो राज्य सरकार ने अपने जवाब में हमें वचन दिया था कि हम इसके लिए अनुशंसा करेंगे भारत सरकार को, उन्होंने की भी। इसके अतिरिक्त मैं रेल मंत्री जी से स्वयं मिलकर स्मारक पत्र दिया था और वो अब फल उसका दिखने लगा। दूसरा मेरा वचन था कि हम कोसी नहर पर हम काम प्रारंभ करेंगे। कोसी नहर पिछले लंबे समय से यहाँ बनी हुई है, लेकिन जो आवश्यक पटवन इससे होना चाहिए उसमें ये सफलता प्राप्त नहीं कर रही है। इसलिए हमारा प्रयास था, बड़े पैमाने पर निर्मला सीतारमण जी ने नरेंद्र मोदी जी के निर्देश पर कोसी प्रोजेक्ट के लिए इस बार फंड रिलीज किया। काम शुरू हो गया है। जितनी भी नहरें हैं उसमें कैसे खेतों तक पहुंचे, इसके लिए इसकी चिंता होगी और उसकी व्यवस्था की जाएगी। साथ साथ नहरों का लगातार बनना, उसका क्षतिग्रस्त हो जाना लगा रहता है। इसलिए सरकार ने निश्चय किया है कि सभी नहरों का पक्कीकरण किया जाएगा। उसके जो नीचे का बेड है वो पक्का होगा। साथ साथ एक साइड में पक्की सड़क भी बनाई जाएगी सभी नहरों पर, जिसमें काम शुरू हो गया है। मेरे इस टोले के बगल में जो साहर घाट से बरदेपुर ये नहर जाती है, इस नहर में काम प्रारंभ हो गया है, जो बरही से भी गुजर रही है। इसके अतिरिक्त जो दूसरी नहर है जो बेहला होते हुए, अरेर होते हुए गुजरती है, उस पर भी काम प्रारंभ हो गया। करीब करीब 7-8 ऐसी नहरें हैं
मेरे विधानसभा क्षेत्र में, जिस पर पक्कीकरण का काम प्रारंभ हो गया है और आने वाले दिनों में सिंचाई के दृष्टि से भी आगे बढ़ेगा। इसलिए जो हमने वादे किए थे वो वादे हमने पूरे किए हैं और उस दिशा में काम आगे बढ़ा। और यही हमारी भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। भाजपा ने आज तक जो कहा है वो करके दिखाया है। हमने देश में लोगों को वचन दिया कि हम धारा 370 हटाएंगे। केंद्र सरकार ने धारा 370 हटाने का काम किया, राम मंदिर निर्माण का काम किया। इसलिए हम यदि इसकी गिनाने लगे तो लंबी फहरिस्त है। हमने काम किया है, हर घर को बिजली पहुंचाने से लेकर हर गली में सड़क पहुंचाने का काम सरकार ने किया। आगे भी जो हमने जो विश्वास दिलाया है, जो सुशासन की सरकार बनी है बिहार में, पहली बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ सरकार में आई है। सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री के रूप में आज विराजमान हैं। तो जो भी हम अपने चुनाव घोषणा पत्र में हमने वादे किए हैं, सब बेराबेरी पूरा हो रहा है। और ये हमारा सुशासन की सरकार होगी, अपराध पर पूर्ण नियंत्रण की सरकार होगी और बिहार को विकसित बिहार बनाने की बिहार होगी। ये संकल्प हम आने वाले दिनों में पूरा करेंगे।